हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर स्किबी यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो वेब पेन टेस्टिंग के ऊपर होगा। और वो सीरीज़ की जो पहला वीडियो होगा वो होगा बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी एक काफ़ी इम्पैक्टेबल वल्नरेबिलिटी है जो एक वेबसाइट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये वेब्स की जो टॉप 10 वाला कैटेगरी है उसमें नहीं आता। लेकिन ये वल्नरेबिलिटी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे फाइंड कर लिया तो आपको $100 तक बाउंटी मिल सकता है। फिलहाल बाउंटी उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि इसकी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक है। तो चलिए, आज का जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी से अपना जो प्लेलिस्ट है वो आज आप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल से जुड़े रहेगा और थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपना डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखा है जो पोर्सुगेयर की है बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी का डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में ये लॉजिक जो है बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी वो कैसे अराइज होती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक डेटाबेस है और एक यूज़र क्या करता है जो अपना लॉगिन और क्रेडेंशियल से इस वेबसाइट पे घुसने की कोशिश कर रहा है। तो पहले उसने पहला अटैम्प्ट किया जो रॉन्ग हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं उसकी मैसेज। दूसरे अटैम्प्ट भी उसने करेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे मैसेज उसका शो कर रहा है। और तीसरे अटैम्प्ट में उसका जो क्रेडेंशियल है वो मैच कर गया सर्वर की डेटाबेस से और वो एक्सेस उसको मिल गया। तो दोस्तों, ये एक वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि नॉर्मल से जो भी वेबसाइट होती है उसके फ्रंट एंड में एक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई 3 या 4 अटैम्प्ट रॉन्ग हो जाए उसके बाद जो सेशन आईडी होती है उस यूज़र की उसको ब्लॉक किया जाता है। मतलब वो यूज़र फिर से उस वेबसाइट में कोई भी अटैम्प्ट नहीं कर सकता। तो ये एक नॉर्मल सी फीचर्स है, काफ़ी बहुत सारी वेबसाइट में इस फीचर्स को फ्रंट एंड में डेवलप किया जाता है। ये एक फंक्शन है। और जिस वेबसाइट में इस सिक्योरिटी फीचर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब जो वेबसाइट इसको नज़रअंदाज करके इसको छोड़ दिए, तो उस वेबसाइट में ये वाले जो वल्नरेबिलिटी है वो अराइज होती है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सी एग्जांपल्स है इस बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी की, लेकिन इससे और भी इसका एग्जांपल हो सकता है। सिर्फ यही एक नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल इसका हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट बनाया है आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं उस स्लाइड्स पे और वहाँ पे जाके हम थोड़ा इसकी लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना पावर पॉइंट वाला स्लाइड में चलते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी, और उस टॉपिक के ऊपर आज हम जो कवर करेंगे वो है एक्सेसिव ट्रस्ट इन क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। तो उसके ऊपर आज हम देखेंगे, वही वल्नरेबिलिटी को ऊपर आज हम अपना लैब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, एक सिनेरियो यहाँ पे सिंपल सा मैंने बनाने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए, यहाँ पे एक शॉपिंग वेबसाइट मैंने बनाया है। तो नॉर्मली शॉपिंग वेबसाइट पे जब आप शॉपिंग करते तो उसका जो नॉर्मल सिनेरियो होता है वो क्या होता है। मान लीजिए ये शॉपिंग वेबसाइट है, इस पर आपका यूज़र आईडी, इसमें आपका रजिस्टर यूज़र है और यहाँ पे जो आपका क्रेडिट लिमिट है वो 500 रुपये का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट पे आपका 500 रुपये है। तो आप जो शर्ट की काफ़ी अच्छी शौकीन हैं, तो आप जो मेन शर्ट वाली कैटेगरी है इस शॉपिंग वाले साइट की, वहाँ पे गए और 3 शर्ट आपने चूज़ किया। और ये 3 शर्ट का रेंज आप देख सकते हैं, एक 2000 है, एक 400 है और एक 700 है। तो फिलहाल जो अपना क्रेडिट लिमिट है जो 500 रुपये है, आप वहाँ तक ही खरीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में क्या है, आपका जो 400 वाला शर्ट है वही आप परचेस कर सकते हैं यहाँ से, उसे उसकी ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो इसमें एग्जैस्ट नहीं करता। तो चलिए, यहाँ पे जो यूज़र है वो फ़िलहाल 400 वाला जो शर्ट है उसको सिलेक्ट करता है और
उसका जो रिक्वेस्ट है उसको डाल देता है सर्वर पे कि ये शर्ट मुझको चाहिए। तो सर्वर क्या कहते हैं, उस रिक्वेस्ट को देखते हैं अच्छी तरीके से और उससे उसकी यूज़र आईडी को कैप्चर करता है और उस यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग वो देख लेता है कि उस यूज़र की एक्चुअल बैलेंस जो है वॉलेट की वो है या नहीं। वो देखता है कि उसके पास तो भाई 500 रुपये है और उसने जो रिक्वेस्ट की है शर्ट की वो 400 रुपये वाला है। तो हमारा जो बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस जो हम वॉलेट बैलेंस से माइनस करेंगे जब, तब देखेंगे मेरे पास 100 रुपये फिर भी बचता है। मतलब ये यूज़र ये वाला प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो ये एक लॉजिक है, मैंने सिंपल आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब क्या होगा, ये सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजेगा यूज़र को कि हाँ आप ये परचेस कर सकते हो और आपका ऑर्डर हमने ले लिया। बस ये नॉर्मल सीनरी होता है। अब देखिए दोस्तों, पहले अपना वॉलेट बैलेंस जो था वो 500 रुपये था, अब वो घट के 100 रुपये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब मेरा 400 रुपये के वाला परचेस हो गया। तो ये यूज़र अब क्या करेगा दोस्तों, फिर से ये यूज़र कुछ परचेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस हालात में उसका जो वॉलेट बैलेंस है, मतलब परचेस लिमिट है, वो 100 रुपये है और उसके सामने जो भी शर्ट है वो एक 700 है, एक 2000 है और 400 का तो उसने खरीद कर ही लिया। तो इस बार वो क्या करेगा, वो 700 वाला शर्ट को परचेस करने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जब भी ये रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे कि मुझे ये शर्ट चाहिए, तो पहले वाले की तरह फिर सर्वर उसको कैलकुलेट कर रहा है कि इस सेशन आईडी का मतलब इस यूज़र की जो आईडी है उसके पास जो बैलेंस है वो 100 रुपये है और जो उसके प्रोडक्ट बैलेंस है वो 700 रुपये है। मतलब 100 से अगर 700 मैंने माइनस किया तो माइनस 600 रुपीज़ आता है दोस्तों। जो यहाँ पे स्टेटस सर्वर दिखाएगा कि बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आप ये परचेस नहीं कर सकते। जो बैलेंस आपका है, परचेस लिमिट है, वो एग्जॉस्ट कर रहा है, तो आप ये परचेस नहीं कर सकते। तो इस हालत में सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा उस यूज़र को कि स्टेटस को नॉट इनफ क्रेडिट टू परचेस, मतलब आप ये शर्ट परचेस नहीं कर सकते। तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर इसी सिनेरियो में इस वेबसाइट में ये कुछ क्रेडेंशियल या फिर कुछ मिसमैच फ्रंट एंड में हो, तो अटैकर इस सिनेरियो में क्या करता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो सिनेरियो है वो अटैकिंग वाला सिनेरियो है। अब इससे पहले जो था वो नॉर्मल था, अब अटैकिंग वाला सिनेरियो हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, वेबसाइट के बीच में हमने अपना जो वेबसाइट वाला प्रॉक्सी सर्वर है उसको बिठा दिया। मतलब जो भी रिक्वेस्ट कैप्चर होगा वो प्रॉक्सी में पहले आएगा, उसके बाद अपना सर्वर जो है रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या किया, जो इस बार हमारा क्रेडिट लिमिट वही है 500 रुपये है, लेकिन हमने इस बार क्या किया, 2000 रुपये वाला जो शर्ट है उसको परचेस करने की कोशिश किया। तो देखिए क्या हुआ, क्या होता है इस सिनेरियो में। तो जैसे ये रिक्वेस्ट मैंने भेजा, तो वो रिक्वेस्ट क्या होगा दोस्तों, पहले अपना जो बबशूट वाला प्रॉक्सी सर्वर है वहाँ पे जाके इंटरसेप्ट होगा। जैसे ही इंटरसेप्ट होगा तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वो उसका जो यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट बैलेंस ये हमारे पास आ गया। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो अटैकर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत छेड़खानी कर देता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट बैलेंस है इसको वो चेंज कर देता है, वो 2000 को प्रोडक्ट बैलेंस को 100 में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। अब ये रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा सर्वर पे। जैसे ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर इस रिस्पॉन्स को एक यूज़र की रिस्पॉन्स की तरह ले लिया पहले बार की तरह, और यहाँ पे वो चेक किया उसकी जो वॉलेट बैलेंस है वो 500 रुपये था और जो प्रोडक्ट बैलेंस है वो 100 रुपये, जो 100 रुपये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो 100 रुपये हमने इंटरचेंज किया। तो इस बार में वो जो इंटरनल कैलकुलेशन करेगा उस कैलकुलेशन में ये जो 100 रुपये और 500 रुपये से जब घटा तो 400 रुपये आ जाता है। मतलब ये सर्वर समझ गया कि ये यूज़र जो है इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी प्रोडक्ट आईडी है वो अलग है और उसकी जो प्राइस है वो अलग है। तो इस बार जब ये रिस्पॉन्स जाएगा, रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा यूज़र के पास, हाँ ये आप खरीद कर सकते हैं, मतलब आपका जो ऑर्डर है हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी क्यों कहा गया, क्योंकि जो 2000 का प्रोडक्ट है वो आपने 100 रुपये में खरीद कर लिया, मतलब 1900 रुपये का घाटा जो हुआ आपका कंपनी का, वो बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी के अंदर, इसीलिए इसको बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी बोला जाता है दोस्तों। चलिए एक और सिनेरियो हम देख लेते इसी के अकॉर्डिंग कि मैं यही समझाने की आपको कोशिश करूँ कि किस तरह ये राइज होती है। तो चलिए अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो
एजुकेशन वाला वेबसाइट है। यहाँ पे तरह तरह के जो कोर्सेस है वो बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इस वेबसाइट भी वल्नरेबल है बिजनेस लॉजिक से। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा देखिए यहाँ पे कोर्स है बहुत सारे। जावा का जो कोर्स है वो 2 लाख के हैं, PHP के 14,000 का और HTML का 700 रुपये का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले HTML वाला जो कोर्स है उसका एक रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर लेते हैं अपनी बबसूट प्रॉक्सी की सर्वर में। तो चलिए यहाँ से ये रिक्वेस्ट डाल दिया मैंने, और ये रिक्वेस्ट आके हमारा बबसूट की जो प्रॉक्सी सर्वर है वहाँ पे जाके हमने इसको सेव कर लिया दोस्तों। और इसके बाद हम क्या किया दोस्तों, जावा का जो कोर्स है उसका भी एक सर्वर का उसका भी एक रिस्पॉन्स हमने अपना बबसूट प्रॉक्सी में उसको इंटरसेप्ट करेंगे। तो फिलहाल इस बार भी एक रिक्वेस्ट हमने डाल दिया यहाँ से। देखिए ये रिक्वेस्ट जाके फिर से हमारे बबसूट की जो प्रॉक्सी सर्वर है वहाँ पे जाके सेट हो गया। तो ये जो रिक्वेस्ट हमने सेव कर लिया अपनी बबसूट की प्रॉक्सी पे, और इस रिक्वेस्ट को मैंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो डिफरेंस है, लेकिन जो यूज़र आईडी है वो सेम है, और जो बैलेंस है प्रोडक्ट की वो अलग है। मतलब यूज़र आईडी यहाँ पे यूनिक है, एक ही यूज़र से आईडी जनरेट हो रहा है दो प्रोडक्ट की। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जावा वाला कोर्स की जो प्रोडक्ट आईडी है उसको HTML वाला प्रोडक्ट आईडी से इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जावा की प्रोडक्ट आईडी को HTML बिठा देंगे, क्योंकि HTML का जो कॉस्ट है कोर्स की वो कम है। तो देखिए यहाँ पे हम वही कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी को चेंज कर दिया, मतलब जावा की प्रोडक्ट आईडी हमने HTML में बिठा दिया। और अब हम इस रिक्वेस्ट को, जो HTML वाला रिक्वेस्ट है 700 रुपये की, इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे, जावा वाला को नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दिया हमने, और जैसे ही ये सर्वर पे गया और सर्वर इसको ट्रीट किया ऐसे यूज़र एंड से आया हुआ एक रिक्वेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए वो जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हमने डाला जो जावा की है, तो वो वाला कोर्स 700 रुपये में हमको मिल जाएगा, क्योंकि सर्वर इंटरनली कैलकुलेशन करके जो कैलकुलेशन किया है उसमें जो प्रोडक्ट आईडी उसको मिला वो जावा की मिला, और जो बैलेंस मिला वो HTML का मिला। मतलब जो बैलेंस हमारे एंड से कटेगी वो 700 रुपये, लेकिन जो प्रोडक्ट हमको मिलेगी वो जावा का। तो चलिए जैसे ही रिक्वेस्ट आ गया हमारे सामने, और यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आएगा एंजॉय योर कोर्स, मतलब आप अब ये कोर्स ले सकते हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी है दोस्तों। आपको इस वल्नरेबिलिटी पता चल जाएगा कि इसकी इम्पैक्ट कितनी दूर तक जा सकती है। मतलब 700 रुपये दे के आपने 2 लाख की एक कोर्स परचेस कर लिया, तो आप समझ ही सकते हैं क्यों इसको बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए ये स्लाइड से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया थोड़ा बहुत। अगर आपको समझ आए तो बेटर है, अगर नहीं आए तो दोबारा देख लेना दोस्तों। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी लैब के ऊपर, और बाकी जो काम है हम वही भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी लैब पे। तो चलिए फिलहाल हम आ गए अपना लैब के ऊपर। अगर आपको पता नहीं है दोस्तों कि ये लैब कैसे आप एक्सेस कर सकेंगे इस लैब पे, तो पोर्सवीयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के बाद आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है वहाँ पे ये लॉगिन क्रेडेंशियल आपको भेजा जाएगा दोस्तों। पासवर्ड वहाँ से आपको मिल सकता है, और जो मेल आईडी है वो आपका यूज़र आईडी होगा, तो वहाँ से आप लॉगिन कर लेना पहले। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका प्रोफाइल आ जाएगा, वहाँ से आप एकेडमी पे जाएंगे, उसके बाद ऑल लैब्स पे जाएंगे, तो आपके सामने ये लैब्स आ जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैब यहाँ पे हैं। तो हम सारे लैब को एक्सेस करेंगे और इसको ट्राई करेंगे अपना सॉल्व करने की। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो लॉजिक है, हमारे जितने भी सारे लॉजिक है वल्नरेबिलिटी के ऊपर, वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज हम जो लैब सॉल्व करेंगे वो है बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी। उसको हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा हमको। देखिए ये हमारा बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे, इसके अंडर भी बहुत सारे लैब्स हैं, लेकिन फिलहाल आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है एक्सेसिव ट्रस्ट इन क्लाइंट साइड कंट्रोल। तो इसको क्लिक करते हैं दोस्तों। चलिए ये खुल गया हमारे सामने, और यहाँ पे हम एक्सेस द लैब करेंगे। तो इसको हम एक अलग से टैब पे खोल लेंगे। जब तक ये खोलते हैं तब तक हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल दिया गया है, ये विनियर और ये पीटर। तो चलिए ये उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, इससे हम उसको खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम बबसूट को ओपन कर लेते हैं।
क्योंकि बगैर वेबसूट की हम ये जो इंटरसेप्ट है उसको कैप्चर नहीं कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम वेबसूट को ओपन कर लेते हैं, टेम्पररी प्रोजेक्ट या नेक्स्ट। उसके बाद हम स्टार्ट वर्क करेंगे तो वेबसूट हमारा ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है पहले बार ओपन होने में, उसके बाद और कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉक्सी पे जाएंगे और ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए 127.0.0.1 और 8080 ये जो अपना आईपी और पोर्ट है डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी वाला, इसको हम अपना ब्राउज़र पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फिलहाल हम एक छोटा सा एक्सटेंशन डाउनलोड किया है प्रॉक्सी, और उस पर जाके हम वेबसूट वाला प्रॉक्सी को इनेबल कर देंगे। तो बस हो गया, हमारा पूरा इन्वायरमेंट है वो सेटअप हो गया। और अब हम लैब पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं माई अकाउंट। जो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ पे शॉप करने के लिए आपको जो प्राइमरी क्रेडेंशियल है, प्राइमरी क्राइटेरिया है, वो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप शॉपिंग कर सकेंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा माई अकाउंट पे जैसे गया हमको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालने की बोल रहा है। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो विनियर है, आप देख सकते हैं, और जो पासवर्ड है वो पीटर है। तो चलिए यहाँ पे हम उसको टाइप कर लेते हैं, थोड़ा समय बचा लेते हैं। और जो पासवर्ड है वो है पीटर, PETER। और चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, इसको डोंट सेव कर देते हैं। चलिए देखिए ये लॉगिन हो गया, ये हमारा होम पेज आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम होम पे चले जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होम पेज है हमारे सामने खुल के आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टोर जो क्रेडिट है हमारा वो $100 की है, मतलब $100 तक हम क्रेडिट कर सकते हैं इस साइड में। तो चलिए एक बार हम लैब की सिनेरियो में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये जो लाइट फिट 133 लेदर जैकेट है इसको हमको परचेज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइट वेट 133 लेदर जैकेट जो है उसकी जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे $1337, और हमारा जो क्रेडिट लिमिट है $100, मतलब हमारा क्रेडिट लिमिट से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल हम इस पर व्यू डिटेल्स कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है इस जैकेट में, इतना दाम, इतना कॉस्टली है ये। तो चलिए फिलहाल ये हम देख लिया इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम वेबसूट में जाएंगे और यहाँ पे इंटरसेप्ट पे जाएंगे और इंटरसेप्ट को ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे आ गया, जो रिक्वेस्ट हमने वहाँ से किया। और ये रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे घूम रहा है, मतलब ये सर्वर तक गया नहीं। जो भी हम करेंगे यहाँ पे करेंगे उसके बाद ये जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आ गया 1, और इसका जो क्वांटिटी है 1, और इसका जो प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाके हम इसको अपना जो रिपीटर टैब है वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिपीटर पे ये आ गया हमारा। तो फिलहाल हम जाएंगे अपना प्रॉक्सी पे और यहाँ पे जाकर हम इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे। बस ये हमारा काम हो गया, हमने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया और इसको सेव कर लिया। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया है, ये देखिए 1 प्रोडक्ट की जो हमारे कार्ट पे आ गया। तो हम इस कार्ट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे लाइट वेट लेदर जैकेट जो है ये हमारे कार्ट पे आ गया। और जैसे ही हम यहाँ पे जाके प्लेस ऑर्डर करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये क्या बोल रहा है आपको, नॉट एनफ स्टोर क्रेडिट फॉर दिस परचेज। मतलब ये जो हमारा प्राइस है $1337 और हमारा जो क्रेडिट लिमिट है वो है $100। तो कैसे हम परचेज़ कर सकेंगे उसको, जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है अपनी रेंज से, क्रेडिट लिमिट की रेंज से। तो बस हम क्या करेंगे, हम तो एटैगर है बॉस, हमको कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे पबसूट पे और इस बार हम रिपीटर पे जाएंगे क्योंकि वो जो रिक्वेस्ट है हमने अपना रिपीटर टैब में उसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो प्राइस है इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, जैसे हमने स्लाइड पे देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, $10 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट लिमिट है वो 100 था, तो हमें उससे कम ही करना होगा, ज़्यादा नहीं। तो हम इस बार इसको $10 करेंगे और यहाँ से इसको सेंड कर देंगे दोस्तों। जैसे ही सेंड कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे इसको HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। और जैसे ही हम इसको
सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा कार्ट में एक दूसरा रिक्वेस्ट आ गया दोस्तों। पहले रिक्वेस्ट था एक हमारा और एक दूसरा रिक्वेस्ट आ गया। जो दूसरा बार हमने भेजा था हमारा रिपीटेड टैब से, वो वाला रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस है, आप गौर से देखिए, ये जो प्राइस है हमारा पहले क्या था और अब क्या है। वही लेदर जैकेट का प्राइस हमने $10 मतलब 0.10 इसमें कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से हम जो भेजा था आप देख सकते हैं 10, वही यहाँ पे आ गया। अब जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे कूपन वाला है, नीचे ये प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन है, यहाँ से जैसे हम इसको ऑर्डर करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, कंग्रेचुलेशंस यू सॉल्व दिस लैब, मतलब आपका जो लैब है वो सॉल्व हो गया। और ये जो जैकेट है जिसका प्राइस है $1337, वो 2 परचेस कर लिया आपने $20 में, $0.20 में। और आपका देखिए ये क्रेडिट यहाँ पे जो है 99, $2 में परचेस किया और 100 में से जब $2 आपका घट गया तो यहाँ पे देखिए ये 99.80, मतलब 20 रुपये में 20 पैसे से आप खरीद लिया ये लेदर जैकेट। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है दोस्तों। बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी की इम्पैक्ट क्या है, ये मैंने ये लैब के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की, या फिर अपना जो प्रेजेंटेशन है उसके ज़रिए भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे आने वाली जो भी वीडियो सीरीज़ है उस पर हम ये सारे जो लैब्स है इसके ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे, कैसे हम इस लैब्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या वल्नरेबिलिटी अराइज करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर करना है दोस्तों वल्नरेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद ही जाके हम जो बग हंटिंग वाला या फिर कुछ भी जो प्रोफेशनल हमारा करियर है उसको स्टार्ट कर सकते अपना लॉजिक क्लियर करने के बाद। तो फिलहाल मैं भी वैसे ही किया दोस्तों, तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा। अगर आप प्रोफेशनल है तो उसके बाद अलग है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो फिलहाल आज का वीडियो यहाँ तक दोस्तों ख़त्म होता है यहाँ पे। और इस वीडियो से अगर आपको कोई से भी मदद मिले तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब मार देना और इस वीडियो को लाइक मार देना और अपना जो कमेंट्स है वो नीचे डाल देना दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को ज़रूरत है दोस्तों। तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से समझाने की आपको, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें भी हम ऐसे ही कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सारे लैब के बारे में, प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।